हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैंने ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक टॉपिक लिया था जिसका नाम था सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में मैंने बताया था कि सेक्शन फार्मूला में दो टाइप है। तो मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो लगातार मैंने 3 वीडियो बनाया है इस पे, जिसका नाम है इंटरनल डिवीज़न। और मैंने सेकंड बताया था कि इसमें आता है एक्सटर्नल डिवीज़न। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे बात किया था इंटरनल डिवीज़न के बारे में। ठीक है, इसको मैं कंप्लीट कर चुका हूँ इसके प्रीवियस वीडियो में। और मैंने बोला था कि आने वाले वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा एक्सटर्नल डिवीज़न के बारे में, लेकिन मैं यहाँ पे इसके बारे में आज नहीं करने वाला हूँ। अब क्यों नहीं करने वाला हूँ इसके बारे में समझिए। क्योंकि ये जो हम बना रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्लेलिस्ट, ये बना रहे हैं क्लास 10th के लिए। अब क्लास 10th के लिए बना रहे हैं तो क्लास 10th के सिलेबस में इंटरनल डिवीज़न तो है, लेकिन एक्सटर्नल डिवीज़न नहीं है। तो एक्सटर्नल डिवीज़न हम आपको क्लास 11th का जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि एक्सटर्नल डिवीज़न के बारे में पूरा बताएंगे उसमें। ठीक है, तो आप यहाँ पे बात समझ गए कि एक्सटर्नल डिवीज़न को हम क्यों नहीं बता रहे हैं। तो अब चलिए हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे दे देगा यहाँ पे देखिए, ये जैसे ट्रायंगल हो गया, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, हम इसका नाम नहीं यहाँ पे रख रहे हैं, कोई भी ट्रायंगल हो, बस ट्रायंगल है। यहाँ पे क्या करेगा कि कोई पॉइंट दे देगा जिसका कोऑर्डिनेट बोलेगा कि ये x1 y1 है। यहाँ पे b पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं जिसका कोऑर्डिनेट हम बोल रहे हैं कि x2 y2 है। और यहाँ पे c पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हम बोल रहे हैं कि ये है x3 y3। और कहेगा कि इसका एरिया कितना होगा। ये जो पूरा एरिया बना रहा है, ये देखिए, इसका एरिया कितना होगा। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका एरिया हमको पूरा निकालना है, इसका पूरा एरिया निकालना है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, इसी चीज़ के बारे में हम आज के वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं, आप उसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, उसके बाद इसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे, The area of a triangle, the coordinates of whose vertices are x1 y1, x2 y2 and x3 y3 is, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 mod x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/2 मॉड और डिटर्मिनेंट हो जाएगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब यहाँ पे एक बात समझिए, सबसे पहले ये हो क्या रहा है। यहाँ पे ये हम बताए कि जो एरिया होगा किसी ट्रायंगल का, यहाँ पे इसका फ़ोटो बनाए थे कि ये ऐसे दे देगा और पूछेगा कि इसका एरिया कितना होगा। जहाँ पे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी है, इसका कोऑर्डिनेट हम बोले थे कि x1 y1 दे देगा, इसका x2 y2 दे देगा और इसका x3 y3 दे देगा। ठीक है, और पूछेगा कि इसका एरिया कितना होगा, ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे देखिए हम लिख चुके हैं, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल द कोऑर्डिनेट्स हुज वर्टिसेस आर इतना इतना एंड इतना, मतलब x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 इज दिस। ये हो जाएगा 1/2 मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब यहाँ पे एक चीज़ हम यूज़ किए हैं, मॉड यूज़ किए हैं। तो मॉड का मतलब समझिए कि क्या हो रहा है। मॉड का मतलब हो रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे जितना वैल्यू कैलकुलेट हम लोग करेंगे इसके अंदर, ये यहाँ से यहाँ तक, अगर ये वैल्यू निगेटिव भी आ रहा है ना, तो उसको हम पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि एरिया जो होगा वो तो निगेटिव होगा नहीं, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि एरिया क्या होगा, एरिया जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इसीलिए हम यहाँ पे मॉड सिंबल का यूज़ किए हैं।
ये हम इस चीज़ को डिटर्मिनेंट में लिखे हैं। आप डिटर्मिनेंट को देख के परेशान मत होइएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट आपको पढ़ना नहीं है, डिटर्मिनेंट पढ़ना है क्लास 12th में। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप इसको अगर आप जानते हैं डिटर्मिनेंट के बारे में तो ठीक है। यहाँ भी मोड रहेगा, सॉरी यहाँ भी मोड रहेगा और यहाँ भी मोड रहेगा। तो अगर आप डिटर्मिनेंट के बारे में जानते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो इसको छोड़ दीजिए। आप इतना ही ध्यान में रखिए कि ये होता है बस, ठीक है, ये होता है। अब हमको इसको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है कि ये कैसे होता है, ठीक है। फिर इसके बाद इससे रिलेटेड सवाल देखेंगे हम लोग। तो चलिए हम यहाँ पे इसके बारे में प्रूफ देख लेते हैं, यहाँ पे इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे एक बना रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, इसको बोलेंगे एक्स डैश और इसको बोलेंगे वाई डैश। ये हमारा हो गया ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट होता है कितना 0 0, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, जिसका एरिया हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम देखिए ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, मान लेते हैं कि ऐसा ट्रायंगल है कुछ, ये हो गया ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल ले लीजिए, ये ट्रायंगल हो गया आपका। अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट हो गया, इसका हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि ये x1 y1 है। ये B पॉइंट हो गया, x2 y2 हो गया। ये C पॉइंट हो गया, इसको बोल रहे हैं कि ये इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम यहाँ से तीनों पॉइंट से क्या करेंगे, इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे x एक्सिस पे। अब बात को अच्छे से समझिए। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे एग्जैक्टली 90 डिग्री x एक्सिस पे। उसी तरह हम यहाँ से भी परपेंडिकुलर डालने वाले हैं, इस पे डाल दिए परपेंडिकुलर, फिर यहाँ से भी परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। अब तीनों जगह से हम क्या किए, इस x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालें। हम इसका कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये P है, ये Q है और ये R है। अब आप मेरे को बताइए, यहाँ पे हम आपसे पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे अगर हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको कि जैसे ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। इसमें कोई भी पॉइंट मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर कुछ xy है, तो इसको अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो यहाँ से और यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे, x बोलते थे, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम बोलते थे y, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये ओरिजिन हो गया, इसको बोलेंगे y डैश और इसको बोलेंगे x डैश, ठीक है। आप अच्छे से समझिए इसको। यहाँ पे जैसे हम पॉइंट ले लिए जिसका कोऑर्डिनेट हम मान रहे हैं कि x y है, अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे x एक्सिस पे, तो O से ये मान लेते हैं कि कुछ है P है, ये A है, कुछ भी मान लेते हैं। तो OP का जो डिस्टेंस होगा यहाँ से परपेंडिकुलर डालने के बाद ओरिजिन से इसका डिस्टेंस जो होगा वो x होगा, और यहाँ से A से P का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें कि OP का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे क्या आप बोलिएगा। यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं हेयर OP कितना हो जाएगा, O से लेके P का डिस्टेंस OP हो जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम परपेंडिकुलर इस पे डाले हैं x एक्सिस पे, तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर हम डाले हैं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसके हिसाब से। ये देखिए यहाँ पे x है तो x यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे तो x2 है ना, तो OP का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x2, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पे BP का वैल्यू कितना होगा, B से P का डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम A से P सेम चीज़ है, तो यहाँ पे सिर्फ नेम अलग है। यहाँ पे B है, यहाँ पे P है, यहाँ पे A है, P है, ठीक है। ये हम आपको समझाने के लिए बताए यहाँ पे। तो यहाँ से B से P का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा। और उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, OQ जो हो जाएगा वो x1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, OQ जो हो जाएगा इसको हम बोलेंगे कि x1 है। देखिए यहाँ पे OQ x1 के बराबर हो जाएगा, और AQ कितना हो जाएगा, AQ हो जाएगा y1, तो AQ हो गया यहाँ पे y1। और देखिए यहाँ पे इस पॉइंट का भी हमको लिखना होगा, तो यहाँ से O से और R का हम डिस्टेंस पूछें,
तो यहाँ से परपेंडिकुलर है इस पे, इस पॉइंट से, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ओ आर बराबर कितना हो जाएगा, ओ आर बराबर यहाँ पे हो जाएगा x3 हो जाएगा, ओ आर बराबर हो जाएगा x3 और सी आर बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा सी आर बराबर y3। तो ये तो बात यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे देखिए ये इसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है, ए बी सी का, ये जो ट्रायंगल बनना है इसका एरिया निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हम एक कॉन्सेप्ट का यूज करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रापीजियम। तो यहाँ पे देखिए 3 ट्रापीजियम बन रहा है, ठीक है। ये देखिए बी पी क्यू ए, एक ट्रापीजियम हो गया ये, और सेकंड देखिए ए क्यू आर सी, ठीक है। और थर्ड देखिए यहाँ पे कौन बन रहा है, बी पी आर सी, ठीक है, बी पी आर सी। तो ये 3 ट्रापीजियम बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रापीजियम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रापीजियम, जी यहाँ पे हम लिख रहे हैं ट्रापीजियम, ठीक है, जिसको हिंदी में समलंब बोला जाता है, समलंब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये ट्रापीजियम होता क्या है, यहाँ पे क्या करेगा, होता क्या है कि यहाँ पे इसका दो गो जो साइड होगा वो पैरेलल होगा, यहाँ पे देखिए, और 2 साइड क्या हो जाएगा, ये देखिए ये ट्रापीजियम हम बना दिए यहाँ पे। इसका हम नाम दे देते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ट्रापीजियम में होता क्या है कि 2 साइड क्या होगा, पैरेलल होगा। ये पैरेलल इसके पैरेलल के बराबर होगा, ये पैरेलल होगा दोनों, ठीक है ना। ये बराबर हम नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, ये साइड और ये साइड क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। ये दोनों साइड पैरेलल होगा, और इसका जो 2 गो साइड होगा वो पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये इसके पैरेलल नहीं होगा। इतना तो बात समझ में आ गया। तो इसका हम एरिया का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रापीजियम का एरिया कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रापीजियम, एरिया ऑफ ट्रापीजियम होता है, तो एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड into distance between them, distance between them। अब क्या मतलब हुआ इसका, मतलब आप समझिए। सबसे पहले ये एरिया जो ट्रापीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे कितना हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ से आप काम कीजिए कि यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालिए। ये परपेंडिकुलर क्यों डाले हम, इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ, इस एरिया ऑफ ट्रापीजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन कौन है, ए डी और बी सी पैरेलल है, ठीक है। एंड बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 2 से भाग दे देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा ट्रापीजियम का। तो यहाँ पे अगर हम एरिया का बोलें कितना हो जाएगा, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो जाएगा, ए डी, ठीक है, ए डी प्लस बी सी मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब ये पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई पॉइंट है, हम मान लिए कि एम पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना ले हो जाएगा, ये एम हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं दिया है कि इसका डिस्टेंस निकालना है, इस चीज़ का हम इसमें यूज करने वाले हैं, ठीक है। तब इसको हम प्रूव कर सकते हैं, वो जो फार्मूला लिखे थे वो उतना बराबर आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम इस एरिया ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे लिख रहे हैं। सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा ये बताइए। सबसे पहले देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सबसे पहले देखिए हम इस ट्रापीजियम का एरिया निकालेंगे। देखिए ए बी पी क्यू, एक ट्रापीजियम हुआ ए बी पी क्यू, इसको अच्छे से समझिए आप।
ए बी पी क्यू, ठीक है। और सेकंड मेरा ट्रापीजियम हो रहा है ए क्यू आर सी, ठीक है। तो ये देखिए इसका जोड़ दिए और इसका जोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए ये तो ज़्यादा हो गया ना, हमको तो ए बी सी का चाहिए, तो क्या करेंगे कि ये दोनों के जोड़ में से इसका इस ट्रापीजियम का एरिया घटा देंगे बी पी आर सी का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना इस ट्रापीजियम का एरिया, तो यहाँ पे लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रापीजियम, एरिया ऑफ ट्रापीजियम कौन सा, ए बी पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रापीजियम ए बी पी क्यू हो गया, प्लस एरिया ऑफ ट्रापीजियम, ये तो हो गया। अब इसका लेंगे ए क्यू आर सी, ये हो जाएगा ए क्यू आर सी, ठीक है, ए क्यू आर सी, ठीक है। अब देखिए इसमें से क्या करेंगे, अब हुआ क्या यहाँ पे, इसका पूरा एरिया ले लिए हम, फिर इसका पूरा एरिया ले लिए, तो हमको तो इतना ही निकालना है ना ए बी सी का, तो ये तो फालतू हो गया ना, तो इसको घटा देंगे। तो यहाँ पे हम माइनस करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रापीजियम कौन सा, बी पी आर सी, तो ये हो जाएगा बी पी आर सी। अब कोई बोलेगा यहाँ पे एक ट्रापीजियम कैसे हो रहा है, आप बताइए मेरे को। ट्रापीजियम आप बोल रहे हैं कि ए बी पी क्यू ट्रापीजियम है, ए क्यू आर सी ट्रापीजियम है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये जो बी पी है वो ए क्यू के पैरेलल है ना, और ये साइड जो है ए बी वो पी क्यू के पैरेलल है, नहीं है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि बी पी ए क्यू के पैरेलल है, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी हो रहा है, यहाँ पे देखिए ए क्यू पैरेलल है सी आर के, और ये दोनों साइड इसका पैरेलल नहीं है, तो ये भी ट्रापीजियम है। और यहाँ पे आइएगा तो यहाँ भी बी पी जो है वो सी आर के पैरेलल है, लेकिन ये जो पी आर है वो बी सी के पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है, ये ऐसे जा रहा है, देखिए यहाँ पे, सॉरी ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे जा रहा है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन में नहीं है, यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम इसके एरिया का बात करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा एरिया इक्वल्स टू, तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम ए बी पी क्यू है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रापीजियम ए बी पी क्यू को देखिए, तो यहाँ पे पैरेलल साइड का जोड़, ये देखिए फॉर्मूला है सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड हो जाएगा बी पी प्लस ए क्यू, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं बी पी प्लस ए क्यू, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन देम कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये इसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा पी क्यू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू इसका डिस्टेंस, इसके दोनों साइड के बीच का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा पी क्यू, तो पी क्यू यहाँ पे लिख दिए, प्लस 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रापीजियम ए क्यू आर सी, तो इसमें पैरेलल साइड कौन है, ए क्यू और सी आर है, तो हम लिखेंगे ए क्यू प्लस सी आर, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना होगा, यहाँ पे इसके दोनों साइड के बीच का डिस्टेंस कौन सा है, क्यू आर है, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना क्यू आर माइनस 1/2 इंटू, अब इस ट्रापीजियम का हम बात करेंगे बी पी आर सी में, तो इसमें कौन कौन पैरेलल साइड है, यहाँ पे बी पी है और सी आर है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी पी प्लस सी आर, और इसके बीच का डिस्टेंस कौन हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, पी आर, तो यहाँ पे लिख दिए पी आर। ये नहीं होगा क्योंकि ये पैरेलल नहीं है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा पी आर इसके बीच का डिस्टेंस। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 1/2 तो ऐसा ही रहेगा। अब बी पी का वैल्यू कितना है, देखिए बी पी का वैल्यू कितना है, बी पी का वैल्यू देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं y2 है, तो यहाँ पे लिख दिए y2 प्लस ए क्यू का वैल्यू कितना है, ए क्यू का वैल्यू देखिए यहाँ पे y1 है, तो y1 लिख दिए, ठीक है। अब पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू तो इसमें लिखे नहीं है, तो एक बात यहाँ पे समझिए, अगर हमको पी क्यू चाहिए, ठीक है, पी क्यू हमको चाहिए और हमको ओ पी मालूम है और ओ क्यू मालूम है। ओ क्यू कितना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओ क्यू जो है वो x1 है और ओ पी जो है वो x2 है। तो अगर हमको इतना चाहिए पी क्यू चाहिए, तो अगर हम ओ क्यू में से ओ पी घटा दें तो ये मिल जाएगा हमको। फिर से समझिए आप, यहाँ पे अगर इतना हमको चाहिए पी क्यू का डिस्टेंस चाहिए, तो अगर हम ओ क्यू में से ओ पी को घटा दें तो ये मिलेगा कि नहीं, तो इसी चीज़ का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो
यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू इक्वल्स टू ओ क्यू माइनस ओ पी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ओ क्यू का वैल्यू कितना है, ओ क्यू का वैल्यू देखिए यहाँ पे है x1, तो ये हो जाएगा x1 और ओ पी का वैल्यू कितना है x2 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कितना पी क्यू के जगह पर कि x1 माइनस x2 होगा प्लस 1/2 इंटू ए क्यू। अब ए क्यू कितना है, यहाँ पे देखिए ए क्यू का वैल्यू कितना है y1 है, तो यहाँ पे लिख दिए कि y1 होगा प्लस सी आर का वैल्यू कितना है, सी आर का वैल्यू देखिए y3 है, तो यहाँ पे लिख दिए कितना y3 इंटू क्यू आर। अब देखिए यहाँ पे क्यू आर हमको निकालना है, क्यू आर चाहिए हमको। तो क्यू आर चाहिए तो अगर हम ओ आर में से ओ क्यू को घटा दें तो हमको क्यू आर नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए क्यू आर इक्वल टू अगर हम ओ आर माइनस ओ पी कर दें, सॉरी ओ क्यू कर दें, ओ आर माइनस ओ क्यू कर दें तो हमारा क्यू आर मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस में से अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस घटा देंगे तो ये मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ आर माइनस ओ क्यू, तो यहीं पे लिखे हैं ओ आर माइनस ओ क्यू। तो ओ आर का वैल्यू कितना है, ओ आर का वैल्यू है x3, तो यहाँ पे लिखेंगे x3 माइनस ओ क्यू। अब ओ क्यू का वैल्यू कितना है, ओ क्यू का वैल्यू यहाँ पे है x1, तो यहाँ पे हम आसानी से लिख सकते हैं कि क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा x3 माइनस x1। ठीक है, इतना हो गया और माइनस 1/2 इंटू, अब bp का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए bp का वैल्यू कितना है y2 है, तो यहाँ पे लिख दिए y2। cr का वैल्यू कितना है y3 है, तो y3 लिख दिए। अब pr का वैल्यू कितना है, pr का वैल्यू बोलिए, तो pr हमको चाहिए p से r का डिस्टेंस, यहाँ पे देखिए pr का चाहिए डिस्टेंस। तो अगर pr हमको चाहिए, pr चाहिए हमको, तो अगर हम यहाँ पे OR में से OP घटा देंगे तो हमको मिलेगा, OR में से अगर OP घटा दें, यहाँ पे देखिए PR हमको चाहिए, तो PR चाहिए, तो अगर हम OR में से OP को घटा देंगे तो PR नहीं मिलेगा, तो OR माइनस OP करेंगे। तो OR का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे देखिए OR का डिस्टेंस है x3 और x3 माइनस OP का डिस्टेंस कितना है x2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा x2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना PR के जगह पर x3 माइनस x2। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो हम चीज़ लिखे हैं आपको ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए हम इसके आगे देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा, ये तो 1/2 है, तो इसको लिख देंगे। सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले समझिए 1/2 तो सब में है, 1/2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। ठीक है, और ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, x1 है x2 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे x1 से इस पूरे टर्म में गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे, इसमें कम्प्लीटली गुना नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा y2 प्लस y1 इंटू x1। ये देखिए अब फिर इससे गुना करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा कितना माइनस, इसको एक काम कीजिए, यहाँ पे इस x1 को यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक रहेगा, और यहाँ पे इसको लिखिए कितना माइनस x2 इंटू कितना हो जाएगा y2 प्लस y1। ठीक है, तो ये चीज़ मुझको उम्मीद है कि आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे सबसे पहले x1 से मल्टीप्लाई किए, फिर x2 से किए, यहाँ पे x1 लिखे, फिर x1 के साथ ये तो सब में मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो x1 मल्टीप्लाई y2 प्लस y1 होगा, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस x2 इंटू y2 प्लस y1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। फिर इसी तरह यहाँ पे भी हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, x3 से इसमें गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा देखिए x3 इंटू y1 प्लस y3। ठीक है, y1 प्लस y3 हो गया। ठीक, और फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस x1 इंटू y1 प्लस y3। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी वैसा ही होने वाला था। यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है, तो सबसे पहले इसमें गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा x3 इंटू y2 प्लस y3, ये हो जाएगा y2 प्लस y3। ठीक है, इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 1/2 तो ऑलरेडी बाहर है, यहाँ पे करेंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस x3 इंटू y2 प्लस y3। ठीक है, y2 प्लस ये y3 हो गया।
अब देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा x2 इंटू y2 प्लस y3, y2 प्लस y3, ये हो जाएगा y3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने वाले हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1/2 इंटू, यहाँ पे एक काम कीजिए, ये जितना x1 है ना उसमें से x1 बाहर ले लीजिए। तो यहाँ पे हम x1 अगर हम बाहर लेते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे मिलेगा y2 प्लस y1, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे x1 है तो x1 सिर्फ लेंगे, लेकिन निगेटिव तो ऐसा ही रहेगा, तो निगेटिव इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -y1 माइनस y3। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे हम ले रहे हैं x2 देखिए x2 इसमें और इसमें है, तो यहाँ से x2 लेंगे तो ये तो निगेटिव पॉजिटिव लिए हैं तो निगेटिव से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा y2 निगेटिव माइनस y1, और यहाँ पे है x2 तो ये हो जाएगा कितना y2 प्लस y3। अब यहाँ पे हम लेने वाले हैं x3 को, तो x3 इसमें और इसमें है, तो यहाँ पे x3 बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा y1 प्लस y3, और यहाँ से x3 ले लिए तो निगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा -y2 माइनस y3। ठीक है, अब इसको देखिए जो कटने वाला होगा उसको कटा देंगे, तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में y1 है और ये माइनस में y1 है तो ये कट जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए निगेटिव y2 है, यहाँ पे पॉजिटिव y2 है तो ये भी कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस में y3 है और माइनस में भी y3 है तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिला x1 इंटू y2 माइनस y3, ये देखिए y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, पहले पॉजिटिव वाला लिख देते हैं तो ये हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू ये देखिए y1 माइनस y2, तो ये y1 माइनस y2 हो जाएगा, और यही हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमने ऑलरेडी लिखा था। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू कितना 1/2 इंटू मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। और ठीक है, ये एरिया का फार्मूला हो गया। इसको याद कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, देखिए 1/2 हो गया। ठीक है, अब उसमें दिया रहेगा x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो सबसे पहले x1 लेंगे, तो x1 ले लेंगे, तो यहाँ पे x1 तो ले लिए, अब क्या करेंगे y2 से घटाना शुरू करेंगे, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y3, क्योंकि y2 के बाद y3 आता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x1 के बाद x2 ले लेंगे, तो x2 लेंगे तो यहाँ पे देखिए y3 समाप्त हुआ, तो y3 फिर लिखेंगे, जो समाप्त होगा उसको फिर से लिखेंगे, और y3 के बाद तो y4 होता नहीं है, तो y3 के बाद क्या हो जाएगा, फिर से रिपीट होगा तो ये y1 आ जाएगा, तो y3 माइनस y1 हो जाएगा। फिर x2 हो गया तो x3 को ले लेंगे, और x3 के बाद ये y2 है तो y2 को फिर यहाँ पे रख देंगे, और y2 के बाद क्या होता है y1 के बाद सॉरी यहाँ पे y1 है तो यहाँ भी y1 होगा, और y1 में से क्या घटा देंगे, y2 को घटा देंगे, क्योंकि y1 के बाद y2 होता है, और यही हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हम डेरिवेशन यहाँ पे किए, ये इसका प्रूफ की निकाले इस फार्मूला का, तो मुझे उम्मीद है कि आपको डेफिनेटली ये समझ में आया होगा कि ये कैसे आ रहा है। अगर नहीं समझ में आया है तो अब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस फार्मूला को ध्यान में रखिए, इसी फार्मूला से सारा सवाल बनेगा। अब चलिए इसके हम और कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हम जा रहे हैं कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने, जिस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम क्या करने वाले हैं, सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे जितना चीज़ आपको बताया अगर वो समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं भी आया है तब भी ठीक है। अब आप बोलेंगे कि कैसे ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको सवाल ही ना बनाना है। मैथ में क्या होता है, मैथ में आपको सिर्फ सवाल बनाना है। तो सवाल बनाना है तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सवाल बनाने के लिए हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अगर आया है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं भी आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में क्या करेगा, क्वेश्चन में 3 पॉइंट देगा। अगर एरिया निकालना है ट्रायंगल का
तो 3 पॉइंट ऑब्वियसली देगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे दे दिया ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया x1 y1, ठीक है। और बी पॉइंट देगा, एक बी पॉइंट दे दिया, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हो गया x2 और y2। और एक सी पॉइंट दे दिया, यहाँ पे ले लेते हैं सी पॉइंट दे दिया x3 और y3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको। सबसे पहले ऐसे ट्रायंगल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये कैसा भी ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये ए है जिसका कोऑर्डिनेट है कितना x1 y1, बी है x2 y2 और सी है x3 y3, ठीक है। और इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हम आपको बताए थे कि कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू, अभी बताया आपको कि 1/2 मॉड कितना x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। ये हो गया, ये मॉड है, यहाँ पे मॉड है। मॉड का मतलब हम बता दिए कि यहाँ पे जितना वैल्यू कैलकुलेट करके आएगा उसका पॉजिटिव वैल्यू लेना है। अगर निगेटिव भी आया है तो उसका पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि एरिया जो होगा वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, एरिया निगेटिव थोड़ी ना होगा, एरिया तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक तो कंसेप्ट यहाँ पे हो गया, आप इसको मेथड नंबर 1 भी बोल सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हम मेथड 1। अब सेकंड मेथड हम बताने जा रहे हैं आपको। देखिए सेकंड मेथड में क्या करना है आपको, और यहाँ पे देखिए करना क्या है। यहाँ पे आपको सबसे पहले पॉइंट को जो प्लॉट करना है, पॉइंट 3 को 4 को जितना भी दिया जाएगा, एरिया अगर ट्रायंगल का निकालेंगे हैं तो तीन ही पॉइंट देगा। तो यहाँ पे करना क्या है कि पॉइंट को प्लॉट करना है किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे रखना है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, हम बोल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब इसका मतलब क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होगा कि घड़ी की विपरीत दिशा। अब घड़ी कैसे चलता है, देखिए यहाँ पे घड़ी तो ऐसे ना चलता है, आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। ये घड़ी हो गया, तो घड़ी का जो सुई है वो ऐसे ना चलता है जी। तो ये हो गया कौन सा डायरेक्शन, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है। ये क्लॉकवाइज हो गया। और घड़ी का हम उल्टा बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, ये घड़ी हो गया तो ऐसा डायरेक्शन हम बोल रहे हैं। तो यहीं इसीलिए हम यहाँ पे इस सिंबल का यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले आपको पॉइंट को जो प्लॉट करना है उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लॉट करना है, ठीक है। आगे बताएंगे हम आपको क्यों कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लॉट करना है, क्योंकि अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो और उसका एरिया निकालेंगे तो निगेटिव आने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं उसमें एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो अच्छा रहेगा। अब देखिए इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे 1/2 लिख देंगे, ठीक है, इंटू में यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हम ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ पे ये होता है डिटर्मिनेंट का सिंबल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इस पॉइंट को लेंगे तो यहाँ पे रखेंगे क्या x1 y1, और फिर इस पॉइंट को लेंगे, ये लिखेंगे x2 y2, ठीक है, प्लस इसको ऐसा रखना है तभी बनेगा। ये ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। हम यहाँ पे देखिए x2 y2 हो गया, तो फिर इसी चीज़ को यहाँ पे रखेंगे, ये हो जाएगा x2 y2। अब x2 y2 के बाद कौन सा है x3 y3, तो यहाँ पे लिख देंगे x3 और y3, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे x3 y3 आ गया तो यहाँ पे कर देंगे x3 y3, और x3 y3 के बाद कौन है x1 y1 है, तो ये हो जाएगा x1 y1। मतलब क्या हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले मतलब समझिए हो क्या रहा है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है 1/2 लेना है, और ये मल्टीप्लाई जो होगा 1/2 ये पूरे में रहेगा,
मतलब पूरे को जोड़ने के बाद 2 से भाग देना है। ठीक है, इतना तो बात समझ में आ गया। अब को करना क्या है कि यहाँ पे ये जो पॉइंट दिया रहेगा यहाँ से घूमना है और फिर यहीं पे पहुँच जाना है। कैसे घूमेंगे, सबसे पहले ये पॉइंट ले लेंगे, कहीं से भी आप ले सकते हैं, यहाँ से भी लीजिए और इसको लीजिए, फिर इसको लीजिए, फिर इसको लीजिए, ऐसे करके 3 बार बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ से शुरू किए हैं, तो यहाँ पे क्या किए x1 y1 लिए और सेकेंड स्टेप में क्या किए कि x2 और y2 ले लिए। फिर x2 y2 को फिर से रिपीट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा x2 y2 और इस पॉइंट को यहाँ पे ले लेंगे तो ये हो जाएगा x3 y3। ठीक है, प्लस फिर इसी पॉइंट को यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा x3 y3। अब इसके बाद कौन है, फिर यहीं पे चले आए x1 y1। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो लिख दिए ऐसे, मान लिए आप बोले तो हम लिख दिए ऐसे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ध्यान यही रखना है कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे लिख देंगे, ये हो जाएगा x1 y2 और इसमें जब अपोजिट जब गुना करने लगेंगे, ये तो ठीक है, अपोजिट जब गुना करने लगेंगे तो एक माइनस एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा कितना, y1 x2। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये तो एक टर्म हो गया, प्लस यहाँ पे देखिए फिर ऐसा ही गुना होगा, पहले ऐसे तब फिर ऐसे, तो कितना हो जाएगा x2 इंटू y3 माइनस y2 इंटू x3, y2 इंटू x3। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे फिर गुना करेंगे फिर ऐसे करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना x3 इंटू y1 माइनस y3 इंटू x1। तो मुझे उम्मीद है कि डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा ये चीज़ भी। अब कोई बोलेगा यहाँ पे समझिए, आप लोग बोलेंगे कि कौन सा याद करें, ये वाला याद करें कि ये वाला याद करें। हम बोलेंगे कि इसमें से दोनों में से किसी को भी आपको याद कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जैसे बता दिए वैसा ही करना है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ हम यहाँ पे लेते हैं, मान लीजिए कि ये ट्रायंगल नहीं है, कुछ ये है, मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल है, कुछ भी है, जो भी है, इसमें 4 पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे मान लेते हैं ये है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये x1 y1 है। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं ये हो गया x2 y2 और यहाँ पे हो गया x3 y3 और यहाँ पे हो गया x4 y4। ठीक है, अब इसको हमको एरिया निकालना है। ठीक है, ये डी पॉइंट है। तो एक तो तरीका ये है कि यहाँ पे देखिए आप क्या कीजिए कि ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 ट्रायंगल बन गया, आप ए बी डी ट्रायंगल का एरिया निकालिए और बी डी सी ट्रायंगल का एरिया निकालिए और दोनों को जोड़ दीजिए तो काम हो जाएगा। तो अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं। और फिर इसका एरिया कैसे निकालिएगा, आप ऐसे निकालिए फिर ऐसे या फिर ऐसे निकालिए और दोनों को जोड़ दीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कैसे निकलेगा। तो एरिया ऑफ, यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए बी सी डी का अगर एरिया हमको निकालना है, एरिया ऑफ ए बी सी डी, अब जो भी हो यहाँ पे, हम यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं कि ये जो भी हो इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी कितना हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, वहीं लिखेंगे 1/2, इसी रूल का यहाँ पे फॉलो करेंगे तो 1/2 हो गया, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हम क्या लेने वाले हैं, x1 y1, ये हो जाएगा x1 y1, सॉरी यहाँ पे कोमा नहीं रहेगा, फिर ये पॉइंट आएगा तो ये हो जाएगा x2 y2 प्लस, फिर यहाँ पे इस चीज़ को रिपीट करेंगे तो ये हो जाएगा x2 y2 और यहाँ पे फिर x2 y2 के बाद कौन सा आ गया, यहाँ पे हो जाएगा x3 y3 प्लस, अब यहाँ पे देखिए x3 y3 हो गया तो फिर यहाँ पे लिखेंगे x3 y3। ठीक है, और x3 y3 के बाद कौन आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये हो जाएगा x4 y4 प्लस, अब यहाँ पे तो x4 y4, सॉरी यहाँ पे y4 होगा, अब x4 y4 के बाद कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x1 y1। तो हम जहाँ से चले थे वहाँ पे आ गए, तो जहाँ से चलना है वहीं पे आना है। आप यहाँ से भी स्टार्ट कीजिए, यहाँ से भी स्टार्ट कीजिए, यहाँ से भी स्टार्ट कीजिए, आप कहीं से स्टार्ट कीजिए, इतना ही आंसर आएगा। ये देखिए कैसे किए, फिर से हम समझा देते हैं। x1/2 लिए, मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये हो जाएगा x1 y1, ये 1/2 मल्टीप्लाई पूरे में है
तो पूरे में होने का मतलब क्या होगा कि सबको पहले जोड़ेंगे फिर 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले x1 y1 लिए, फिर यहाँ पे ले लिए x2 y2, फिर यहाँ पे x2 y2 लिख दिए, फिर x2 y2 के बाद कौन आया x3 y3, फिर लिख दिए, फिर x3 y3 को यहाँ पे ऐसा ही उतार दिए, फिर x3 y3 के बाद कौन आया x4 y4 आया, सॉरी x4 y4, और फिर x4 y4 को ऐसा ही एज इट इज लिख दिए, और फिर x4 y4 के बाद कौन आया x1 y1, तो फिर यहाँ पे इसको लिख दिए। और ये हो गया एरिया का फॉर्मूला बोलिए या फिर जो भी बोलिए। अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, वैसा ही सॉल्व करेंगे, ऐसे और ऐसे में सेम रहेगा, इसमें निगेटिव ले लेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको, ऐसा ही करना है, ठीक है। 4 पॉइंट दे दे, 6 पॉइंट दे दे, 10 पॉइंट दे दे, 20 पॉइंट दे दे, कितना हूँ बड़ा दे दे। मान लेते हैं कि ऐसे दे दिया, ऐसे कितना हूँ बड़ा दे दे। आपको करना क्या है कि पॉइंट को प्लॉट करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और उसमें घूम जाना है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए। अब चलिए हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं और इसके आने वाले वीडियो में और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन हम दोनों विधि से बताने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दिया क्या हुआ है, 3 पॉइंट दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 1 -1 -4 6 एंड -3 -5। ये बेसिक सवाल है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना देते हैं। ये मान लेते हैं एक ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे ए हो गया। अब देखिए, अब बी यहाँ पे भी ले सकते हैं, बी यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो हम बोले कि आपको एंटी क्लॉकवाइज लेना है। तो यहाँ पे ये यहाँ पे ले लिए तो ऐसे जाना है, ये यहाँ पे ले लिए तो ऐसे जाना है, ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज। तो ए यहाँ पे ले लिए तो बी यहाँ लेंगे और सी यहाँ लेंगे। अब ये देखिए, ए हो जाएगा 1 -1, ये हो जाएगा -4, 6 और सी कितना दिया है -3 और -5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेयर x1 का वैल्यू बोलिए आप कितना होगा। x1 का वैल्यू होगा 1 और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, क्योंकि हम इसको ले रहे हैं x1 y1। ये हो जाएगा कितना x1 y1, इसको ले रहे हैं x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यहीं पे है कि इसके बाद डायरेक्ट आप इसको मत ले लीजिए, ये दिक्कत हो जाएगा। ये जैसे दिया है ऐसे फॉलो करना है एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये लिखे, फिर इसको लिखे, फिर इसको लिखे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x1 y1 तो लिख लिए, तो यहाँ पे x2 कितना होगा, x2 हो जाएगा -4 और y2 कितना हो जाएगा y2 6 और यहाँ पे x3 कितना होगा, x3 देखिए आप, x3 हो जाएगा -3, तो -3 लिख दिए और y3 कितना हो जाएगा -5, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू कितना होता है 1/2 mod x1, ठीक है। और ये हो जाएगा y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए x1 कितना है 1, y2 कितना है y2 का वैल्यू है यहाँ पे 6 माइनस y3 कितना है -5, तो यहाँ पे -5 लिख दिए ब्रैकेट में, प्लस x2 कितना है, x2 का वैल्यू है यहाँ पे -4 इंटू y3 का वैल्यू यहाँ पे कितना है -5 माइनस y1 का वैल्यू कितना है y1 y3 - y1 का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे लिख दिए -1, ठीक है। प्लस x3 कितना है, x3 का वैल्यू यहाँ पे देखिए -3 है, -3 इंटू y1 कितना है, y1 का वैल्यू है यहाँ पे -1 और y2 कितना है, निगेटिव है तो पहले निगेटिव लिखिए, और y2 का कितना वैल्यू है, y2 का वैल्यू है यहाँ पे 6। तो ये हो गया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 mod, ये तो 1 छोड़ ही दीजिए क्योंकि 1 से गुना करने के बाद उतना ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 और माइनस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा प्लस कितना, प्लस नहीं बोलिए, यहाँ पे प्लस माइनस -4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -5 और माइनस माइनस +1 प्लस सॉरी ये प्लस माइनस -3 इंटू -7 हो जाएगा, होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 mod 6 और 5 कितना हो जाएगा 11
और ये हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई -4 और ये हो जाएगा कितना -3 मल्टीप्लाई -7। तो यहाँ पे आप समझिए हो जाएगा 1/2 मॉड 11 और ये हो जाएगा कितना 16 और ये हो जाएगा 21। इसको जोड़िए आप कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 6 7 1 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 3 1 4। ठीक है, अब ये देखिए पॉजिटिव आया 48 क्या है पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव अगर -48 आता तो उसको 48 ही हम लेते हैं। तो हो जाएगा 1/2 इंटू 48 तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए सेकंड मेथड से आपको हम बताते हैं। तो चलिए हम लोग सेकंड मेथड से भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू कितना 1/2 इंटू, यहाँ पे देखिए मॉड में हम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम लेते हैं या फिर आप यहाँ से भी ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ से लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेंगे तो ये कितना हो जाएगा -4 और 6। आप कहीं से भी लीजिएगा सेम ही आंसर आएगा, आप बना के खुद देखिएगा। तो ये -4 6 लिए तो इसके बाद कौन लेंगे, ये लेंगे। तो ये हो जाएगा कितना -3 और -5 प्लस। अब यहाँ पे करना क्या है कि इसको फिर से लिखेंगे, यही चीज़ हम बताते आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा -3 और -5 इंटू नहीं। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए तो इसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा क्योंकि इसके बाद यही ना आ रहा है। तो ये हो जाएगा कितना 1 - 1 प्लस, अब फिर से 1 - 1 को लिखेंगे। ठीक है, और 1 - 1 के बाद कौन आ रहा है, फिर ये आ रहा है। तो -4 और 6, तो जहाँ से चले थे हम वहाँ पे आ गए। यही करना है, जहाँ से चलना है वहाँ तक पहुँच जाना है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, अब इसमें गुना करेंगे तो ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 5 चौका 20 और ये हो जाएगा यहाँ पे निगेटिव लेंगे, ऑलरेडी निगेटिव लेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36 -18 होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि निगेटिव पहले से हम बोले थे कि निगेटिव आपको लेना है और ये फिर से निगेटिव आ रहा है तो उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पे देखिए प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर वहीं पे हो रहा है माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक माइनस तो है और एक माइनस ये दे देगा, कितना हो जाएगा -5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा प्लस और ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे देखिए माइनस और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस प्लस और 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 20, ये माइनस प्लस 80 और ये हो जाएगा कितना 3 + 5 क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 6 - 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 1/2 इंटू ये तो हो जाएगा 20 + 18 प्लस ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए 1/2 इंटू कितना होगा 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 और 20 30, 10 40 8 48 हुआ, 48 हुआ ना। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 24, ये भी आ गया स्क्वायर यूनिट। तो आप कैसे भी बना सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। इससे फ़ायदा ये है कि अगर ये ट्रायंगल नहीं देके क्वाड्रिलेटरल दे दे या फिर पॉलिनोमियल दे दे, पॉलीगन दे दे जिसमें एक से ज़्यादा साइड हो। मान लीजिए कि ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, फिर ऐसे दे दिया, फिर ऐसे दे दिया और फिर जाकर ऐसे जोड़ रहा है। मान लीजिए ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी ई एफ, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। बनाने के लिए तो आप बना ही दीजिएगा। कैसे बनाइएगा आप, यहाँ पे ऐसे जोड़िएगा, फिर ऐसे जोड़िएगा, फिर ऐसे जोड़िएगा। तो यहाँ पे देखिए कई गो ट्रायंगल बन रहा है, 1 2 3 4, फिर चारों का एरिया अलग अलग निकालिएगा, फिर चारों को जोड़िएगा तो उससे प्रॉब्लम होगा। और ऐसे बनाइएगा तो एक बार ही में बन जाएगा। 1/2 लीजिए और फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए और आंसर आपका आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। इसके आने वाले वीडियो लेक्चर में हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।